नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में मिलावट की पुष्टि होने के बाद आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि राज्य में सत्तारूढ़ टीडीपी ने दावा किया है कि तिरुपति के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डू बनाने के लिए चर्बी, मछली के तेल और ताड़ के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि लैब की रिपोर्ट भी सामने आ गई जिसमें इस बात की पुष्टि का दावा भी किया जा रहा है। तो वहीं भगवान तिरुपति बालाजी के प्रसिद्ध प्रसाद लड्डू को बनाने में मिलावट के मामले पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी एक बयान दिया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस अनियमितता में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि मुझे जो लैब रिपोर्ट मिली है उससे स्पष्ट है कि प्रसाद की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया, उसमें अपवित्र वस्तुओं की मिलावट की बात सामने आई। इन सब के लिए जिम्मेदार कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है, कुछ लोगों को काम से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रसाद की पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हुए अब शुद्ध घी इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रद्धालु भी इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस सिलसिले में और भी जांच की जा रही है, घटना से जुड़े सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। इस अनियमितता में जो भी शामिल पाया गया उसके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने भी जगन मोहन रेड्डी पर जमकर हमला बोला है। तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है आंध्र प्रदेश में। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगण वहां पर पधारते हैं। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। लड्डू यानी बालाजी भगवान तिरुपति भगवान का लड्डू बहुत ही लोग बड़ी ही शुद्धता से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कोई भी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना तो खास करके अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग कहते हैं कि भाई बालाजी भगवान का लड्डू लेकर आइए। और जब बालाजी भगवान का लड्डू प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है तो बड़ी ही उत्साह से, बड़ी पवित्रता से उस लड्डू को ग्रहण किया जाता है। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकाल कर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर। पॉम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालकर उन लड्डू में मिलाया जा रहा था। लेकिन आज टीडीपी की सरकार चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो जगन मोहन एक पापी मुख्यमंत्री था, आज तो खत्म हो गया, वो एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। मैं हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसने जगन मोहन रेड्डी ने जो पाप किया है वो जनता के सामने आप लेकर आइए। और हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी कईयों बार उस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने गए, आप लोगों ने भी उस लड्डू को ग्रहण किया। ये इसकी सरकार के समय पर तो पता नहीं क्या हुआ होगा। तो इसलिए मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, खास करके मुख्यमंत्री जी जो चंद्रबाबू नायडू जी है उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके षड्यंत्र को पब्लिक के सामने लेकर आए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करे। यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं। तिरुपति मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है जहां हर साल लगभग 3 करोड़ हिंदू दर्शन करने के लिए यहां आते हैं और इन सभी हिंदू श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन समिति करता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ही करती है। इस समिति का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम और यही समिति प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को भी खरीदती है। फिर इसी समिति के स्वयंसेवक इन लड्डुओं को
तिरुपति मंदिर में आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर ही बेचा करते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।